गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। नया दिन, नया सवेरा, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये आज नया ट्रिप काफ़ी समय के बाद सोलो लग रहा है मेरा, और जो जैसलमेर है वाया अजमेर। तो देखो, अजमेर से किसी ने ज्वाइन करना है, अगर ज्वाइन करेंगे तो आपसे ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अच्छी हस्ती हैं और वैसे ये सोलो होने वाला है। तो दोस्तों सुनाइए नई ताज़ी, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए यार। इस चैनल को भी वही प्यार दीजिए जो मेरे देसी घुमक्कड़ पुष्कर को दिया। ये है पहाड़ी दाजू पुष्कर। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों इस सफ़र में आगे ही। और रास्ते के नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं भाई, देखो खूबसूरत सा सफ़र। और सुबह के 6:45 बज चुके हैं, 6:43, और हम निकल पड़े हैं। अब देखो वाया एक्सप्रेसवे बोला है, देखो कहाँ से लेके जाता है हमारा गूगल। आगे मिलते हैं आपसे। अब हम पहुंच गए हैं जो क्या कहना चाहिए, बारामूला से जो है, कहाँ मिल रहा है ये एक्सप्रेसवे के लिए, बॉम्बे एक्सप्रेसवे के लिए मिल रहा है। ये नया रास्ता है जो अभी, तो ये अभी एक्सप्रेसवे में जो है मिल जाएगा आगे जाके। देखिए कहाँ जाता है। मैं पहली बार इस रास्ते में सफर कर रहा हूँ बनने के बाद। अब आगे देखो कहाँ मिलता है आगे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद क्रॉस कर रहे हैं भाई, अभी मालूम भी नहीं चला है। देखो ये रास्ते का तो एडवांटेज है। अब जो है फरीदाबाद आना कितना आसान है भाई। अभी हम जो कालिंदी कुंज से चल रहा है रास्ता, उसी पे हैं। अभी तक मुंबई एक्सप्रेसवे नहीं आया और हम चल चुके हैं अराउंड 45 किलोमीटर के आसपास, 45। तो दोस्तों अब पहुंच गए हम ये पहले टोल में। पहला टोल हमने क्रॉस किया 125। तो अभी है रास्ते में, वहां से चलने के बाद पहला टोल मिला है 125 रुपीज़ का। और अभी अब ये देखो, आप बोर्ड देख रहे हो, डीवी एक्सप्रेसवे 04 अलवर 75 किलोमीटर, यानी कि इसी में आगे हमने जाना है। एक्सप्रेसवे में तो ये हमारा ईयरली पास नहीं चलता है, बाकी देखो क्या होता है आगे। वैसे मैंने चेक कर लिया है, तो इस रोड में तो धुंध मिलती है भाई। मुंबई 1204, अलवर 100, फिरोजपुर, तो धुंध देखो अभी है लेकिन हल्की है, विजिबिलिटी अच्छी है। दोस्तों अब पहुंच गए हैं मिडवे में, और बत्तीसा यहाँ से उठाते हैं कॉफ़ी, और कॉफ़ी लेते लेते निकलते हुए चलते हैं। दोस्तों ये बन गई है कैफे, और यहाँ से लेते हुए सीधा निकलते हैं अजमेर टू जैसलमेर। और कुछ इस प्रकार मिडवे में है, फर्स्ट क्लास। और ये प्रोसेस, कैप लगाइए जनाब। गुड। तो ये आ गई अपनी बत्तीसा, और चलते हैं गाड़ी में। तो ये खड़ी अपनी लाडो, चलते हैं लाडो में। तो दोस्तों ये लेफ्ट चला गया यहाँ से भरतपुर के लिए। भाई भरतपुर आना है तो वहाँ से, यहाँ से लेफ्ट होके निकलना है, और ये मुंबई एक्सप्रेसवे। अब इसमें अभी हमने 25 किलोमीटर तो और रहना है, देखते हैं। तो दोस्तों पहुँच गए हैं अब एग्जिट पे। यहाँ से अजमेर और जयपुर के लिए एग्जिट करना है। ये देखिए यहाँ से Take the exit toward Jaipur, Bandipur Expressway. बांदीपुर एक्सप्रेसवे, जयपुर 81, 228, 336, अजमेर 221 किलोमीटर यहाँ से। तो ये कुछ नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत, अच्छा नज़ारा है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। ये दौसा बांदीपुर 2 किलोमीटर। अच्छा ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, वाह बहुत बढ़िया। सामने एक मंदिर है। तो
तो दोस्तों जयपुर करके एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले लिया है और ये जयपुर बाईपास हो रहा है मेरे को लगता है, क्योंकि जयपुर रह गया उस तरफ और हम निकल रहे हैं बाईपास से। तो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर रह गया अजमेर। तो दोस्तों दक्षिणी कॉरिडोर रिंग रोड पर पहुंचने के लिए किशनगढ़ अजमेर 116 यहाँ से लेफ्ट निकलना है हमने। ये बन गया है जंक्शन, यहाँ से राइट के Stay on National Highway 148C. ये 148C। तो हमने यहाँ से जाना है, राइट को गए तो दिल्ली को। 400 meters, join with National Highway 48. तो ये है भाई, ये देखो ये जंक्शन बन गया यहाँ पर। वैसे ये जंक्शन नहीं था, बहुत ही उल्टा सीधा मोड़। अब ये जो है जयपुर का रिंग रोड हमने क्रॉस कर लिया है, अब अजमेर के लिए निकल रहे हैं भाई। तो दोस्तों अजमेर पहुंच गए हैं और ये अजमेर है भाई। मैं थोड़ा बाईपास पे ही था, मैंने कहा अभी मित्र जो हैं हमारे आ रहे हैं कहाँ से, पुष्कर से, तो मैंने कहा अब अंदर ही चल के पिक कर लेते हैं। बाहर बाईपास में बाई रोड में तो मिलती नहीं है गाड़ियाँ। तो ये है कुछ कहानी। तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर जो है बस अड्डा है पुष्कर का। तो पहुँच गए भाई अपने टाइम से हम 12:40 पे। जो देखो अब यहाँ जिनसे परिचय कराने वाला था वह है मोहन जी भंडारी अल्मोड़ा से, और ये अभी आ रहे हैं पुष्कर से। मैं आ रहा हूँ दिल्ली से अजमेर और दोनों का मिलन हुआ है अजमेर, और यहाँ से निकल रहे हैं हम जैसलमेर के लिए। तो ये अपनी लाडो खड़ी है, ये अपनी लाडो खड़ी है और ये बस अड्डा है अजमेर का। और यहाँ से निकलते हैं, सुबह 6 घंटे हमें लग गए हैं यहाँ से दिल्ली से यहाँ पहुँचने में। अब यहाँ से 400 किलोमीटर के लगभग रह गया, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और क्या होता है। मिलते हैं आगे फिर आपसे। बढ़िया होते हैं ज़्यादा। ठीक है जी। तो दोस्तों अजमेर से बाहर आ गए, फिर हम अपने उसी में NH क्या है ये 58 में NH 58 में जैसलमेर के लिए। अब यहाँ से 451 किलोमीटर और 7 घंटे 3 मिनट दिखा रहा भाई, लेकिन ये हमें मालूम है रुकते रुकाते जाएंगे तो उससे ज़्यादा ही लगेगा। अभी तक हम दूर दूर से देख रहे थे पहाड़ों को, और अब एकदम पहाड़ के बीच से निकलने वाले हैं हम। पहाड़ काट के ही रोड बनाई है, देखो दोनों तरफ को पहाड़ है और बीच में बनी हुई है रोड, और सामने की तरफ भी काफ़ी पहाड़ियाँ हैं। राजस्थान तो ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे पूरा हिल स्टेशन है, जैसे हर तरफ को पहाड़ ही पहाड़, लेकिन पहाड़ छोटे हैं अपने उत्तराखंड के मुकाबले। क्या खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल सिमेट्रिक। तो मित्रों अभी जो है हमने रास्ता छोड़ के और ये हम जोधपुर वाले रास्ते में निकल गए हैं। जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर ये रास्ते में आएंगे। यहाँ से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया हमारा जैसलमेर को, और रास्ता एज इट इज़ अच्छा ही है। जब तक ट्रक नहीं मिल रहा है तब तक ठीक है, ट्रक मिलते हैं तो फिर आपको मालूम ही है स्पीड स्लो हो जाती है। छोटे भाई दोनों चलते हैं दोनों लाइन में, दोनों भाई मिलके, तो फिर वो स्पीड में ब्रेक लगती है। बाड़मेर 318, जैसलमेर 400, इस जगह से ये डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों जोधपुर से पहले हम रुक गए हैं, और जोधपुर से पहले ये भावी जगह है। भावी जगह में एक नए रेस्टोरेंट में देखो 2-3 दिन हुए हैं, राधा कृष्ण है और शंकर भगवान है, और ये गाड़ी हमारी लाडो खड़ी है। तो इसका भी ये आ गई भाई मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, और ये देखो बारिश 2 मिनट हुई और सूख भी गई। राजस्थान के नज़ारे देखो। ये रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट। दोस्तों वेलकम बैक, और पहुंच गए हैं जोधपुर। अभी वैसे 8-9 किलोमीटर और आगे है, और देखिए क्या खूबसूरत माहौल बनने लग गया है।
शहर, बड़े शहर की बड़ी बात होती है ना, वही है। रोडें, फ्लाईओवर शुरू हो गए हैं, सनसेट होने की तेज, अभी तो बहुत दूर है। 4:51 रोटी सब चलते रहती हैं। जोधपुर वाला रास्ता छोड़ के अंदर आ गए जोधपुर में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि डिसीज़न थोड़ा सा चेंज। आज हम रुकेंगे जोधपुर में। जोधपुर को थोड़ा सा देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। आपने पहले मेरे देसी घुमक्कड़ पुष्कर में तो देखा था, और वो चैनल तो है नहीं, इस चैनल में भी आपको उसका सफ़र कराऊंगा। तो देखो, अभी लोकेशन लगा रखी है होटल की, और क्या होता है देखते हैं आगे जाके, कहाँ मिलता है, क्या मिलता है। लोकेशन बड़ी रेडियस में आ रहा है, वो 9 किलोमीटर दूर है भाई, अंदर ही अंदर, शहर के अंदर, लेकिन किले के नज़दीक है। वो एक अच्छे पॉइंट है। चलिए मिलते हैं आगे। जोधपुर का ये शहर पूरा देख लो भाई, कुछ रिनोवेट होते हुए, लेकिन कुछ पुराना, सब मिक्स है। और हम पहुंच गए 6 मिनट के डेस्टिनेशन से दूर। जाके देखते हैं क्या पोजीशन है होटल की, उसके बाद बताते हैं। राजस्थान में आओ तो इस टाइप के जो है ना मकान तो दिखते हैं। ये भी छूट गया, एक पुराना सा यहाँ पर गेट दिख रहा था। देखना, इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है लड़ते लड़ाते, ट्रैफिक से भिड़ते बढ़ाते हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही कंजस्टेड एरिया में था। और आगे चलकर देखो होता ही क्या। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कहाँ ले आया ये। और डेस्टिनेशन तो जो है ना अब काफ़ी नज़दीक दिखा रहा है हमारी, ये देखो 100 मीटर आगे। लेकिन मोहल्ला ऐसा है, यहाँ गाड़ी जाने के लिए जगह नहीं है, खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है। देखते हैं, वो तो ज़्यादातर पार्किंग है, लेकिन है कहाँ? बस डेस्टिनेशन के सामने वाली लग रही मेरे को बिल्डिंग। देखो भैया, यहाँ पर तो जो है एक मंदिर भी है महादेव का, कल्लेश्वर महादेव मंदिर है, पीपलेश्वर महादेव मंदिर। वो सामने जो छत दिख रही है ना, नीला वाला, वो है वो होटल। हाँ सही कह रहे हो आप। उसकी लोकेशन, वो फोटो बाहर से उसकी एक थार भी खड़ी है वहाँ। पार्किंग की जगह कहाँ है उसके पास? चलो भैया, हमने फोन किया था ना, सामने जो नीला होटल दिख रहा है यही होटल है। इसने कहा था हमारे पास पार्किंग है, ये सब कुछ है। और यहाँ तो मेरे को लग रहा है गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी हुई हैं। लग रहा है इस भीड़ भाड़ से वापस न जाना पड़ जाए हमें, लग रहा है। और ये देखो यहाँ, ये कुछ होटल है। होटल का नाम क्या है भाई? दयान गेस्ट हाउस, कैफ़े एंड गेस्ट हाउस। तो ये बिल्कुल स्टेप वेल के आसपास है, यहाँ से ठीक रहेगा, इसीलिए रूम ले लिया है। और बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है ये, कोई अपनी प्रॉपर्टी को ही उन्होंने बना दिया है। ये इस प्रकार से है, पुरानी प्रॉपर्टी है। ये हमारा रूम है, और एज यूजुअल ये बाथरूम है। सब कुछ अलग अलग है, पुराने। चलो, साफ सुथरा है, इसलिए आने को, रहने को मन कर गया। नीचे गाड़ी खड़ी कर हो गई है, यही चाहिए हमें है। तो दोस्तों, ये 200 साल पुराना होटल बाहर से ऐसा दिखता है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आगे। जय हिंद।